नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दर्दनाक हादसा, खेतों में बंदर भगाने गई नानी नातिन की करंट लगने से मौत। कांगड़ा जिला के तहत तहसील रक्कड़ की ग्राम पंचायत कुड़ना सलेटी में आज एक दुखद हादसा सामने आया है, जिसमें करंट लगने से एक नानी और नातिन की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात अचानक तेज तूफान चलने की वजह से बिजली विभाग की कुछ तारें टूटकर एक खेत में गिर गई थीं। सुबह सपना देवी 50 वर्षीय अपने खेतों में बंदर को भगाने के लिए गईं। इस दौरान उसकी नातिन आरोही 5 वर्षीय भी साथ में थी। खेत में गिरी तारों में करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आकर उक्त दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। विक्रमादित्य बोले, मंडी और लाहौल स्पीति में चुनाव जीतने के लिए 3 अप्रैल को बनेगी रणनीति। मंडी संसदीय सीट के चुनाव प्रभारी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय सीट और लाहौल स्पीति में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 अप्रैल को रणनीति बनाई जाएगी। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 3 अप्रैल को मंडी में पार्टी के सभी ब्लॉक जिलाध्यक्षों सहित अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार के 15 माह के कार्यकाल की जन कल्याणकारी नीतियों से चुनाव के दौरान जनता को अवगत कराया जाएगा। सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। डॉक्टर राजीव बिंदल बोले, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न करना असंवैधानिक व गैर कानूनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर न करने को गैर कानूनी व संवैधानिक बताया है। आज नाहन में पार्टी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि अपने पद से इस्तीफा देना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए जाने चाहिए, जो उन्होंने खुद विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे हैं। वहीं राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं, ताकि सही तरीके से चुनावी गतिविधियों का संचालन किया जा सके। कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो गारंटियां जनता को दी थी, उनकी हवा निकल गई है। एक तरफ जहां जनता सरकार से नाराज है, वहीं तंग आकर कांग्रेस के ही विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इलाहाबाद में फौजी के निधन से गम में डूबा फतेहपुर। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन पंचायत लरहू के सैनिक जसबीर सिंह 28 वर्षीय पुत्र करतार सिंह का इलाहाबाद में निधन होने का समाचार प्राप्त हुआ है। लरहू निवासी जसबीर सिंह सेना में बतौर सिपाही इलाहाबाद में तैनात थे, जहां पर उसका किसी बीमारी के चलते निधन हो गया। सैनिक अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चियां छोड़ गया है। वहीं सैनिक के निधन की खबर आज जैसे ही क्षेत्र में मिली तो सारा क्षेत्र गमगीन हो गया। सैनिक गत मंगलवार को ही 1 माह की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर वापस गया था। जवान का शव कल दोपहर तक पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। चंबा के बनीखेत में 4 युवकों से पकड़ा 10.56 ग्राम चिट्टा, टैक्सी में सवार थे आरोपी। पुलिस ने बनीखेत क्षेत्र के लाहड़ में एक टैक्सी से 10.56 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। टैक्सी में सवार 4 युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार डलहौजी पुलिस द्वारा लाहड़ में वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक टैक्सी पठानकोट की तरफ से आ रही थी। पुलिस टीम ने टैक्सी को जाँच के लिए रोका। वहीं तलाशी लेने पर टैक्सी में सवार युवकों से 10.56 ग्राम चिट्टा व फॉइल पेपर सामग्री बरामद हुई। युवकों की पहचान राहुल, बंटी, गौरव तथा विनाश कुमार के रूप में हुई है। यह चारों अभियुक्त बनीखेत के निवासी हैं। डीएसपी डलहौजी हेमंत ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21, 26 व 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इंडिपेंडेंट एमएलए आशीष और राकेश शर्मा से 15 मिनट पूछताछ। बालूगंज पुलिस के सामने हुए पेश सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने का केस। हिमाचल की हमीरपुर विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट एमएलए आशीष शर्मा और गगरेट के कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा आज बालूगंज पुलिस के सामने पेश हुए। दोनों से 15 से 20 मिनट तक पूछताछ हुई। हालांकि पुलिस ने दोनों को करीब 2.5 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। सूत्रों की माने तो पुलिस ने दोनों से विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े सवाल पूछे हैं। इन दोनों पर सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने और पैसों के लेन देन के आरोप हैं। इनके खिलाफ शिमला पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जब सरकार पर संकट आया था तो उस दौरान शिमला के साथ लगते कुछ होटल की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। इसके आधार पर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजेश धर्माणी बोले, बीजेपी बताएं 25 एमएलए कैसे बनाएंगे सरकार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 34 जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रमित करने के लिए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि 25 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से सरकार बना सकती है। यह कौन सा अंक गणित है। उन्होंने कहा कि 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 सीटें खाली होने के बावजूद कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं। कहा कि प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत में है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। विक्रमादित्य सिंह बोले, जनता को देना होगा जवाब, आपदा के समय कहां थी मंडी की बेटी। देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सियासी हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में आई सदी की सबसे बड़ी आपदा के चलते मंडी और कुल्लू जिला में सबसे अधिक तबाही हुई, लेकिन उस दौरान कंगना को हिमाचल की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि कंगना का मंडी के साथ साथ मनाली में भी घर है। दोनों जगह भारी नुकसान हुआ, लेकिन वो किसी भी प्रभावित परिवार से मिलने नहीं पहुंची। कहा कि अब चुनावी मैदान में उतरने के बाद कंगना कह रही है कि वो हिमाचल व मंडी की बेटी है, तो उन्हें आने वाले समय में यह भी जवाब जनता को देना होगा कि आपदा के समय ये बेटी कहाँ थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और चुनाव में लक्ष्मण रेखा को कभी नहीं लांघेंगे। यदि कोई कंगना रनौत के खिलाफ भी कोई गलत टिप्पणी करेगा तो वो सबसे पहले उसका विरोध करेंगे। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे क्षेत्रवाद की रणनीति में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए पूरा हिमाचल एक समान है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस नेता चुनाव से भाग रहे, दूर प्रत्याशी तक नहीं हो पाए तय। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है। 1.5 वर्ष की सरकार के खिलाफ निराशाजनक वातावरण बना हुआ है। उसका निश्चित रूप से फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी होगा। मंडी में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी नई नवेली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।